हम लोग का जो अतुर तो 1.1 और 1.2 हम लोग ये बार अप्रैल और अगस्त में किया था। उसका अभी हम लोग फिनाले 1.3 ईटानगर में वापस करने वाला है 22 दिसंबर वाई में। तो अतुर तो 1.2 और 1.1 का में हम लोग क्या देखा है कि जो आदमी लोग का थोड़ा एमएमए को लेके मिसकंसेप्शंस था, फाइटिंग है ये ख़राब है क्या कम्युनिटी के लिए, ये सब धीरे धीरे ये मिसकंसेप्शंस जा रहा है और आदमी लोग को पॉजिटिव चीज़ दिखाई मिल रहा है फाइटिंग से क्या क्या होता है। ये हम लोग फाइटिंग बोल के रास्ता से दो लड़का उठा के नहीं करता है। हम लोग का ट्रेंड फाइटर्स होते हैं जो दिल लगा के दिन भर ट्रेनिंग करके कुछ एक गोल रख के उन लोग ट्रेन करके फाइट करने आता है। ज़ीरो में भी क्या हुआ था कि हम लोग का एक फाइटर को तो फाइट का ही दिन में उसका रिलेटिव्स लोग आके उसका माँ को गाली दिया है कि गाली तो नहीं ऐसे बोला है कि बच्चा को ये सब क्यों करा रहे हैं, अभी टाइम है क्या, अभी अलग चीज़ कराना चाहिए, ये सब बेकार का चीज़ नहीं करना है। लेकिन जिस दिन वो फाइट किया है वही दिन और जीता है, जीतने का बाद से जो हम लोग को उसका जो चेंजेस दिखाई मिला है, जब आदमी लोग और प्यार देने लगा है। नेक्स्ट 2 सप्ताह बाद वो जाके नेशनल्स में ब्रॉन्ज मेडल भी लाए, तो आदमी लोग और समझ में आए। जो उसको बोल रहा था कि ये सब क्यों कर रहे हैं मत करो, वो लोग उल्टा और सपोर्टिव होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ हम लोग आतुरता से कर रहा है और कंटिन्यू करना चाहता है, इसलिए हम लोग ये 1.3 फिनाले दिसंबर 22 में वहाँ इंटरनेशनल में करेगा। तो ये बार हम लोग का फिर से हम लोग एक चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अरुणाचल के लिए, वो है K1। K1 मतलब क्या होता है? K1 मतलब है किक बॉक्सिंग, लेकिन उसमें क्या है, आप पंच कर सकता है, किक कर सकता है और नी मार सकता है। लेकिन नी भी आप क्लिंच करने, अगर आप दो आदमी सामने आ गया तो सिर्फ पकड़ के एक नी मार सकता है और नी अलाउड नहीं होता है। तो ये एक बहुत एक्साइटिंग फॉर्म ऑफ कॉम्बैट है जो अभी तक हम लोग का पब्लिक नहीं देखा है। तो हम तो बहुत एक्साइटेड है ये आप लोग को लाने के लिए। ये हम लोग K1 का ये बार फिर जैसे अतुर तो 1 में हम लोग एमएमए का ग्रांड प्री किया था, 4 लड़का और एक ही जीतेगा। ये बार भी हम लोग का K1 में ग्रांड प्री हो रहा है, 4 लड़का लड़ेगा एक रात में और एक चैंपियन क्राउन किया जाएगा। तो हम लोग का 4 जो होगा वो होगा हम लोग का एक अरुणाचल से, एक मिज़ोरम से, एक मेघालय मणिपुर से और एक असम से। तो ये हम लोग का K1 का होगा। तो ये बार का हम लोग का जो फाइट कार्ड है, मतलब जो हम लोग का फाइटिंग का मेन जो चीज़ होगा, हम लोग का ऑल टुगेदर टोटल हम लोग का 16 फाइट्स है। 16 फाइट्स में से 7 फाइट्स वो हम लोग का एमेच्योर फाइट्स है, मतलब कि अंडर कार्ड। तो ये करीबन आपका 4 to 6 होगा। 4 to 6 में जो भी फाइटर्स होगा ये लोग एक्सपीरियंस के लिए कर रहा होगा। ये लोग का बहुत नया फाइटर लोग है, तो इसको हम लोग जितना चाहे सपोर्ट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम लोग का 4 to 6 होगा, 7 फाइट्स। उसका बाद हाफ आवर जैसा ब्रेक होगा, फिर हम लोग का मेन कार्ड शुरू होगा जो कि है सेमी प्रो कार्ड। ये सेमी प्रो कार्ड हम लोग का 1.3 का मेन इवेंट जो है वो होगा जेको लाइश्राम मणिपुर से वर्सेस निशाम वाई हम लोग का अरुणाचल का। ये दोनों फाइटर भी अभी अप एंड कमिंग प्रोस्पेक्ट्स है। दोनों का एकदम फिनिशिंग रेट ऑलमोस्ट 100% है। दोनों का फाइट ख़त्म होता है तो ख़त्म ही होता है, 3 राउंड बहुत कम फाइट जाता है। तो ये हम लोग का मेन इवेंट होगा। फिर जैसे हम आपको बोला था को K1 का जो ग्रांड प्री है वो होगा, उसका साथ साथ हम लोग का साथ और 3-4 फाइट एक्स्ट्रा है। जैसे कि फर्स्ट है सुदीप जमातिया त्रिपुरा वर्सेस सोनाम वांगचुक हम लोग का अरुणाचल, ये एमएमए फाइट होगा। सेकेंड है हम लोग का रोनाल्ड क्रियम हैप्पी रेड रूस्टर मेघालय वर्सेस लाकी वेशी सांगनो जो हम लोग का अरुणाचल से है। और फिर और एक हम लोग K1 फाइट एक तो इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो है रोबिन ड्योरी जो कि अरुणाचल का ही है और वो किक बॉक्सिंग नेशनल चैम्पियन है, वर्सेस जोफान सिंगफो जो कि अरुणाचल का ही है और वो मुआय थाई नेशनल चैम्पियन है। तो हम लोग का किक बॉक्सिंग वर्सेस मुआय थाई का स्टाइल जब क्लैश होता है तो क्या होगा हम लोग को पता चलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग का तुलसीदास निंगोम्बाम मणिपुर वर्सेस दियो रिमो का रीमैच हो रहा है, लेकिन ये बार हम लोग एमएमए में कर रहे हैं। लास्ट टाइम स्ट्राइकिंग एमएमए में था, ये बार हम लोग फुल एमएमए में कर रहे हैं और देखा जाएगा हु इज़ द बेटर मैन। ये हम लोग का फाइट कार्ड हो गया। और फाइट 22 को होगा दिसंबर, लेकिन उससे पहले 21 को हम लोग का फेस ऑफ होगा प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें 21 का 3 PM को हम लोग गोम्पा का जो स्टेज है
उसमें सब फाइटर्स होगा। वहाँ पे हम लोग सब बैठ के जितना भी क्वेश्चंस है पब्लिक का भी, आप लोग फाइटर को लेके कुछ भी क्वेश्चंस हो आप लोग आके पूछ सकते हैं, आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग गिव अवे भी कर रहे हैं। जिसका भी हम लोग को क्वेश्चंस अच्छा लगेगा, जिसका भी क्वेश्चंस थोड़ा अलग होगा, उसको हम लोग फ्री टिकट्स देगा इवेंट के लिए। उसमें मीडिया प्लस पब्लिक आके फाइटर्स का साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो फाइट को लेके, लाइफ को लेके, ट्रेनिंग को लेके, आप लोग पूछ सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा उसका बाद हम लोग का फेस ऑफ और वे इन शुरू होगा। मतलब जितना भी फाइटर्स है सब अपना वेट देगा और एक दूसरा का साथ फेस ऑफ करेगा, और जो कि बहुत मज़ेदार होगा ये बार। जैसे कि हम लोग का सीईओ सर ने बोला है, इस बार थर्ड एडिशन हो रहा है अतुर्तो का, विच इज बीइंग टर्म्ड एज अतुर्तो 1.3 द फिनाले, एंड वो इट इज़ बीइंग हेल्ड इन वाई इंटरनेशनल 22 दिसंबर को है। तो हम एज द डायरेक्टर प्रोडक्शन, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि इस बार का टिकट का प्राइसिंग 500 से शुरू होके 5000 तक जाता है। सो जो एंट्री बैरियर है हम लोग का फाइट्स को, हम लोग का इवेंट को देखने के लिए, वो 500 रुपया है, जिसमें आप खड़ा कर सकता है। उसके बाद इट गोज़ अप टू 5000, 1000, 2000, 3000, 5000 ऐसा। 5000 इज़ फॉर द फ्रंट रो सीट्स, जो कि आपके केज से लगभग 8 से 10 मीटर पीछे होगा। 500 रुपया वाला जो टिकट है, वो भी जो सबसे पीछे है, आप आराम से उसको देख सकते हैं क्लियर से, उसको भी बहुत क्लियर व्यू मिलेगा। उसका रीज़न यही है कि इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल हम लोग केज का चारों साइड में एलईडी पैनल्स लगा रहे हैं। आप नॉर्थ साइड से हो, साउथ साइड से, ईस्ट वेस्ट, कहीं से भी हो, आप एकदम दूर खड़ा होके भी आपको दिखाई मिलेगा। मतलब आप ऐसा नहीं सोचना है कि ये सबसे लास्ट रो में है तो उनको विजिबिलिटी थोड़ा क्लियर नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, बहुत क्लियर होगा। और जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो हम लोग थोड़ा यूएफसी के स्टाइल में बनाया। इस बार सीट का नंबर नहीं होके सीट का हम लोग जोन वाइज बनाया। एक जोन में मान लीजिए 50 सीट है तो उसका सब सीट का दाम सेम होगा। आप उनमें से कोई भी मतलब सीट में आप जल्दी आके बैठ सकता है। लेकिन मान लीजिए एक जोन हो गया, जोन बी, अगर उसका सेक्शन में आपका फर्स्ट रो से लेके 5 रो तक है, उन दोनों का दाम पूरा सेम होगा। बट ऐसा नहीं है, आप अगर हम लोग का इवेंट 4 बजे से शुरू होता है, आप वहाँ जितना जल्दी आएगा आपको सबसे पहला वाला सीट मिला जाएगा। ये जो हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट है। एंड देन एज ऑलवेज आई नो कि MMA कॉम्बैट स्पोर्ट्स है तो थोड़ा मेडिकल प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। वी हैव अगेन पार्टनर्ड विद हिमा हॉस्पिटल, उनके तरफ से एम्बुलेंस एंड मेडिकल ऑफिसर्स पूरा टीम रहेगा वहाँ पे। अगर कुछ अनहोनी घटना घटता भी है तो पूरा मेडिकल टीम वहाँ पे है, तो उसमें भी चिंता करने का कुछ नहीं है। अगर कुछ सीरियस इंजरीज हो भी जाता है, दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। एंड इस बार काफ़ी लोगों ने हम लोग को पूछा भी था कि what are we giving back to the fighters community? I would like to state that Aturto is the first sports combat event जहाँ पे एमेच्योर लेवल में भी फाइटर्स को स्टे, फूड, एकोमोडेशन सब कुछ प्रोवाइड किया गया। एंड उनके बाद पता चला है कि बाकी जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स इवेंट्स लोग हैं उन लोग भी ये चीज़ को शुरू किया है। पहले कभी एमेच्योर इवेंट्स में फाइट्स में ये सब दिया नहीं जाता था फाइटर्स को, अभी हम लोगों ने ये चीज़ को शुरू किया है। तो उसके बाद एक अच्छा चीज़ हुआ है कि उसके बाद दूसरा जो इस टाइप का जो फॉर्मेट वाला इवेंट्स लोग हैं उन लोगों ने भी ये चीज़ को शुरू किया। एंड देन अभी तक श्योरिटी नहीं है, बट देयर इज़ ए हाई चांस फॉर the first UFC fighter from India to arrive as a guest in Aturto 1.3। अभी तक ये पॉइंट हम लोग पहले भी बार बार बोल चुके हैं कि जितना भी जो हम लोग का सैंक्शनिंग होता है इवेंट का, जितना भी हम लोग का रेगुलेशंस होता है, वो हम लोग का हाथ में नहीं है, वो अतुर्तो टीम का हाथ में नहीं है। हम लोग का जो रेफरी है, जो जजेस है, वो सब मुंबई से आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पास कोई चांस नहीं है पार्शलिटी करने का, क्योंकि रिज़ल्ट और जजिंग और स्कोरिंग डायरेक्ट हम लोग का हाथ में नहीं है।
वो एक न्यूट्रल बॉडी है गामा इंडिया जो मुंबई से आता है। ये बार हम लोग का अरुणाचल होगा, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, हाँ ये है। ये बार हम लोग का नागालैंड से नहीं आ पाया और बस उतना ही था। तो जैसे कि इस पे मतलब मेन इवेंट में तो ये लोग जो चैंपियन है जो नेशनल लेवल पे उनके बीच में इसका तो आप लोग बताएं, लेकिन जो अरुणाचल से या जो भी लोग इस स्टेट से आते हैं एमेचर जो फाइटर उन लोग के लिए क्या प्लेटफॉर्म है? तो जैसे अभी धनन अच्छी बोला है कि एमेचर फाइटर को क्या होता है, अभी भी चल रहा है। एमेचर फाइटर फाइट करने के लिए पैसा देना पड़ता है, उन लोग को रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ता है, उन लोग को ट्रैवल का फ़ी देना पड़ता है, उन लोग को रहने का खाने का खुद पूरा करना पड़ता है। जो कि आप सोचिए अरुणाचल से अगर वो बाहर दिल्ली जा रहे, लखनऊ जा रहे, हैदराबाद जा रहे, आप सोचिए कितना होगा। 50,000 तो ऐसे चला जाता है एक फ़ाइट करने के लिए। 50,000 यहाँ का, और इतना धनी बोल के भी, इतना पैसा बोल के भी नहीं है हम लोग का फाइटर का साथ। तो हम लोग इसलिए अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में जितना कम खर्चा में करा पा रहे हैं, हम लोग एमेच्योर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां आप पब्लिक को दिखाओ अपना स्किल्स। हम लोग ना रजिस्ट्रेशन फ़ी लेता है ना कुछ करता है, जितना हो सकेगा हम लोग उन लोग को एक एक्सपोजर दे रहे हैं। ये और जैसे अभी दाम अच्छी बोला, ये चीज़ अभी बाकी लोग भी करना शुरू हो गया और हम लोग थोड़ा इसको तो हम लोग ही शुरू किया था। ओके, टिकट्स का So, tickets will be online and अगर आपको टिकट्स ऑनलाइन लेना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके, वो व्हाट्सएप नंबर पे आप अगर मैसेज करता है तो आपको पूरा सीटिंग चार्ट मिल जाएगा, टिकट का प्राइस रेंज मिल जाएगा, उसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकता है। 2 ऑप्शन है, आपको वो टिकट हमारा QR कोड व्हाट्सएप में मिलने से, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट देने से वो टिकट आपके लिए रख दिया जाएगा। आप अगर कुछ रीज़न का वजह से आप नहीं आ सकता है तो इवेंट का दिन में आके भी आप वो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट और टिकट का जो डिजिटल कॉपी है उसको दिखा सकता है। या तो टिकट्स विल बी अवेलेबल ऑफलाइन इन 4 स्टोर्स, ईटानगर में मिनीसो ईटानगर एंड 13 ऑल स्पिरिट, नाहरलगन में मिनीसो नाहरलगन एंड बीच में है संगो विलेज में ओशमो रेस्टोरेंट। ये चारों ऑफलाइन स्टोर्स में आपको टिकट मिल जाएगा। एंड देन ईटानगर के अंदर में इफ़ यू वांट इट होम डिलीवर्ड देन देयर इज़ अ डिलीवरी कंपनी कॉल्ड यूटेलस। आप वहाँ पे कॉल करके आप टिकट्स का प्राइसिंग को, चार्ट को पूछ सकते हैं एंड देन यू कैन पे देयर। थोड़ा सा नॉमिनल डिलीवरी चार्ज होगा एंड देन यू कैन गेट द टिकट्स होम डिलीवर्ड। वो ईटानगर रीजन का अंदर में। और कुछ क्वेश्चंस है क्या? अगर क्वेश्चंस नहीं है तो प्लीज़ हम लोग का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ पे जितना अपडेट्स है आप लोग को सब मिलेगा और होपफुली आप लोग को हम लोग 22 में वाई में दिखेगा। अतुर तो लाइव है और मालूम नहीं था वो देखेगा एक जुलाई एक ही लाइक